उसको किस प्रकार से खोला जाता है और उस पर किस प्रकार से वर्क किया जाता है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। नोटपैड सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और इसके अंदर आपको अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है नोटपैड का आइकन तो आप उस पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो नोटपैड का सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट मेथड है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्रॉस बटन पर क्लिक कर देते हैं। दूसरा मेथड इसमें ये आता है कि अगर हम यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो नोटपैड की जो लोकेशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं होती है। यहाँ पर आपके वो सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो जर्नली रीसेंट तौर पर यूज़ किए गए हैं, यानी जिन्हें हमने अभी या इसके पहले प्रयोग किया है, वो सभी आइकन के नाम यहाँ पर आकर के ऐड हो जाते हैं। तो अगर आपको नोटपैड का नाम इस लिस्ट में नहीं मिल रहा है तो फिर आपको यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स में जाना है। ऑल प्रोग्राम्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा एसेसरीज पर क्लिक करना है। एसेसरीज में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नोटपैड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे भी हमारा नोटपैड का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। और इसका तीसरा मेथड है उसको ओपन करने का कि इसे हम यहाँ से बंद कर देते हैं और स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको एक सर्च का बॉक्स मिलेगा, यहाँ पर आपको नोटपैड टाइप करना है, NOTEPAD। नोटपैड लिखने के बाद आपको कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करनी है, इससे भी आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। ये इसका तीसरा मेथड है। और फोर्थ मेथड है इसका कि आपको कीबोर्ड से विंडो और R बटन एक साथ दबानी है। तो जैसे ही आप विंडो और R को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये रन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको नोटपैड टाइप करना है। अगर आपका पहले से लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे ही ओके कर दें। अगर और कुछ लिखा हुआ है तो इसको आप यहाँ पर बैक स्पेस से इरेज करके नोटपैड आपको टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद इसको ओके कर देंगे। ध्यान रखना है कि नोटपैड लिखते समय इसमें कहीं पर भी कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ओके करने पर नोटपैड हमारा ओपन हो जाता है। तो ये नोटपैड की स्क्रीन आती है आपके पास। यहाँ पर ये जो बीच वाला साइन है इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज। इससे हमारा सॉफ्टवेयर फुल स्क्रीन हो जाता है। और अगर हम इसे फिर से प्रेस कर देते हैं तो फिर यहाँ पर ये स्क्रीन छोटी हो जाती है इसकी। तो इस ऑप्शन से इसको बड़ा कर लेंगे। इसके बाद नोटपैड के अंदर हम यहाँ पर कंटेंट को टाइप करते हैं। तो जब भी हम यहाँ पर कोई भी अक्षर लिखते हैं तो वो अक्षर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्मॉल लेटर में आता है। अगर कोई भी लेटर हमें कैपिटल लेटर में लिखना हो तो उसे हम शिफ्ट की के साथ में दबाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर W प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये स्मॉल w आ रहा है, लेकिन अगर हम इसे कैपिटल W करना चाहते हैं तो इसे शिफ्ट के साथ में प्रेस करेंगे, तो इससे हमारा अल्फ़ाबेट कैपिटल हो जाता है। कोई भी अक्षर अगर हम कैपिटल करना चाहते हैं तो वह शिफ्ट बटन के साथ में कर सकते हैं। और अगर हम लेटर्स को इरेज करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आपको बैक स्पेस बटन प्रेस करनी है। बैक स्पेस एक बार प्रेस करने पर एक अक्षर फाइल से आपके हट जाएगा। और अगर हम उसे कंटिन्यू प्रेस कर देंगे तो जितना भी कंटेंट हमने लिखा है वह फाइल से हट जाता है। तो इस प्रकार से हम इस पे मैटर को लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पर कोई मैटर टाइप करते हैं, कंप्यूटर इज ए डिवाइस। अब अगर हम इसके आगे यहाँ पर कोई मैटर लिखना नहीं चाहते हैं, लाइन को हमें बदलना है, तो उसके लिए आपको इंटर की प्रेस करनी है कीबोर्ड से। इंटर प्रेस करने पर पैराग्राफ चेंज हो जाता है और इसके आगे हम और कोई मैटर टाइप कर सकते हैं। तो जब भी हमें लाइन चेंज करनी होगी तो इंटर की का यूज़ किया जाएगा। फाइल में मैटर लिखने के बाद आप फाइल को सेव करेंगे कंप्यूटर में। जब तक आप फाइल को सेव नहीं करेंगे फाइल हमारी परमानेंट स्टोर नहीं होगी। तो इसके लिए आपको फाइल मेनू पर क्लिक करना है। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपके पास सेव का बॉक्स ओपन हो जाएगा। ध्यान रखना है कि जो बॉक्स आपके पास खुलता है इन्हें हम लोग डायलॉग बॉक्स कहते हैं और ये ऊपर दिया गया है सेव एज। तो जब आप सेव एज करेंगे या फाइल को सेव करेंगे तो आपके पास यही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जितनी भी फाइल हम लोग सेव करते हैं वो सभी फाइलें ज़्यादातर आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव करनी है। जितनी भी यूज़र फाइल बनाता है वो डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं। डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है
इसके बाद यहाँ पर फाइल नेम की जगह पर आपको अपनी फ़ाइल का नाम रखना है, जिस नाम से हम फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर नाम रख दिया टेक्निकल अमित जी। नाम लिखने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हमारी फ़ाइल सेव हो जाती है, यहाँ ऊपर टाइटल बार पर ये नाम लिख कर के आ जाएगा। इसका मतलब हमारी फ़ाइल सेव हो गई है। अब इस फाइल को हम लोग दोबारा ओपन करके देखते हैं। इसके लिए इसको हम लोग बंद कर देते हैं। क्रॉस बटन पर क्लिक करेंगे तो नोटपैड का सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। दोबारा से सॉफ्टवेयर को खोलते हैं, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, इसके अंदर नोटपैड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर खुलेगा वो हमेशा ब्लैंक खुलेगा। जो हमने फ़ाइल इसके पहले खोल रखी थी वह खुलती नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको अपनी फ़ाइल को खोलना पड़ेगा। इसके लिए आपको फाइल पे जाना है और ओपन ऑप्शन पर जाना है। ओपन ऑप्शन पे जाने के बाद आपको अपनी फ़ाइल का नाम यहाँ फाइल नेम के बॉक्स में लिख देना है, या फिर आप ये जो बड़ी सी लिस्ट दी गई है इसके अंदर आपको अपनी फ़ाइल ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट फाइल का नाम टाइप कर देते हैं। जैसे ही आप फाइल के कुछ अक्षर लिखेंगे शुरुआत के, तो आपको यहाँ पर फाइल का नेम डिस्प्ले होने लगेगा। इसको आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद ओपन करना है, तो आपको आपकी फ़ाइल का मैटर डिस्प्ले हो जाएगा। इस प्रकार से हम नोटपैड में अपनी फ़ाइल को बनाते हैं। आइए इसके एक एक करके ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा फाइल के अंदर हमें मिलता है न्यू। तो न्यू ऑप्शन के द्वारा हम कोई भी नई फाइल नोटपैड में बना सकते हैं। जैसे अगर हमें इसके बाद नई फाइल बनानी हो तो हम न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो जो भी फाइल हमारी पहले से खुली हुई है वो अपने आप बंद हो जाती है और हमारे पास नई फाइल आ जाएगी। इस पर हम कोई नया मैटर लिख करके फाइल को अलग नाम से सेव कर सकते हैं। अगर हमें अपनी पुरानी वाली फ़ाइल खोलनी है तो हम इसे ओपन ऑप्शन से खोलेंगे। ओपन ऑप्शन के लिए फाइल में दोबारा जाना है और ओपन ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपके पास ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी फ़ाइल का नाम लिखना है और फाइल का नाम सेलेक्ट करके ओपन कर देना है। इससे आपकी फ़ाइल ओपन हो जाती है। अब इसके आगे हम फाइल के अंदर अगर और कोई कंटेंट लिखते हैं तो हमें यहाँ पर फाइल को फिर से सेव करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद हमारा कंप्यूटर यहाँ पर बंद हो जाता है, तो जो हमने बाद में यहाँ पर हार्डवेयर लिखा है वो हमारे कंप्यूटर में सेव नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको फाइल को सेव करना होगा, लेकिन कंप्यूटर आपसे फाइल का नाम दोबारा नहीं पूछेगा। अगर आप फाइल का नाम एक बार दे चुके हैं तो आपको दोबारा नाम देने की ज़रूरत नहीं होती है। कंप्यूटर उसी नाम से फाइल को मेमोरी में अपडेट कर लेता है। तो जब भी फाइल में चेंजेस होंगे तो आपको फाइल को सेव करना होगा। तुरंत एक वर्ड लिखने के बाद फाइल सेव नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हम 2 या 3 लाइन टाइप करने के बाद फाइल को सेव करते रहें, जिससे कि अगर कंप्यूटर किसी भी स्थिति में बंद होता है तो आपका मैटर सेव रहे, वो कंप्यूटर से जाए ना। ठीक है, ये फाइल के अंदर आपका तीसरा ऑप्शन था सेव, जिससे हम लोग फाइल को कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। इन सभी ऑप्शंस के सामने इनके शॉर्टकट भी लिखे गए हैं। जैसे न्यू ऑप्शन का शॉर्टकट दिया गया है Ctrl+N। अगर हम कीबोर्ड से डायरेक्ट Ctrl+N प्रेस कर देंगे तो हमारी नई फाइल बन जाती है। इसी तरह से अगर हम ओपन ऑप्शन को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रेस करना है Ctrl+O। ऐसे बटन जो कि कंट्रोल की के द्वारा प्रेस किए जाएंगे वो सभी शॉर्टकट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम फाइल पे कंट्रोल और O प्रेस करते हैं तो हमारे पास ओपन का ऑप्शन खुल जाता है। इसी तरह से इनके शॉर्टकट्स को यूज़ किया जाता है। इसके आगे आपको शॉर्टकट्स दिए गए हैं। जिन ऑप्शंस के आगे शॉर्टकट नहीं दिए गए हैं उनके शॉर्टकट नहीं हैं और उन्हें आप इस ऑप्शन पर जा कर के ही प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है सेव एज। सेव एज ऑप्शन से किसी भी फाइल की डुप्लीकेट बनाई जा सकती है। तो सेव एज ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जितनी भी बार आप सेव एज ऑप्शन को क्लिक करेंगे हर बार आपको फाइल का नाम यहाँ पर डालना होगा और वह नाम फाइल में कंप्यूटर में पहले से सेव नहीं होना चाहिए।
तो इस जगह पर हमें कोई नया नाम डालना होगा। तो हमने यहाँ पर टेक्निकल अमित नाम डाल दिया और इसे कर दिया हमने सेव। तो जैसे ही आप ये वाली फाइल सेव कर देते हैं तो टेक्निकल नाम से आपके पास एक फाइल, टेक्निकल अमित नाम से एक फाइल आपके पास बन जाती है। और जो हमने फाइल पहले बनाई थी टेक्निकल अमित जी, वो भी आपके पास बनी रहेगी। अगर आप फाइल को ओपन करके देखते हैं तो यहाँ जो लिस्ट आ रही है, इस लिस्ट में आप ध्यान देंगे, अगर तो टी से हमने नाम दिया था टेक्निकल, तो यहाँ आप देखेंगे लिस्ट में आपको टेक्निकल अमित और टेक्निकल अमित जी, ये दोनों फाइल कंप्यूटर में इस समय पर सेव हैं। इस समय दोनों फाइलों में सेम कंटेंट लिखा हुआ है। तो जब भी हम सेव एज ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो हमेशा हमारी फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनती है। ठीक है, यदि हम फाइल को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो हम चाहे फाइल को सेव करें या सेव एज, दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन अगर हम कोई भी फाइल एक बार सेव कर चुके हैं और अब हम उसे सेव एज करते हैं तो हमेशा फाइल की डुप्लीकेट बनती है। तो सेव एज ऑप्शन का यूज फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। हमारा इसमें है फाइल में जाकर के पेज सेटअप। पेज सेटअप ऑप्शन जो है बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन है नोटपैड के लिए, क्योंकि इस ऑप्शन के द्वारा ही हम पेज की सेट करते हैं। पेज को सेट किया जाता है जिससे कि हम इसे प्रिंटर डिवाइस से प्रिंट कर सकें। तो पेज सेटअप में बहुत से प्रकार की सेटिंग होती है। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास पहले फाइल में कुछ मैटर लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक फ़ाइल खोल लीजिए जिसके अंदर ढेर सारा कंटेंट लिखा हुआ हो। तो इसे ओपन कर लेते हैं, फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे, और मैंने एक ये फ़ाइल पहले से बना रखी है जिसके अंदर मैटर लिखा हुआ है। इसका नाम है bottle.txt है ये, और इसे हम ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर आपको ढेर सारा कंटेंट मिलेगा। अब आप इसके फाइल में जाकर के पेज सेटअप ऑप्शन को क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाता है यहाँ पर, और इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिखता है पेपर साइज। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के पेपर्स के नाम मिलेंगे जो आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं प्रिंटिंग के लिए। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले पेपर हैं वो है लेटर, लीगल और A4। लेटर साइज पेज हमारा जो जिसमें दोनों साइड पर छेद बने हुए होते हैं वो हमारा लेटर साइज पेज होता है। और जिस पेज में हम फोटोकॉपी करवाते हैं वो पेज हमारा A4 साइज होता है। तो ज़्यादातर प्रिंटिंग के लिए हम A4 साइज को यूज़ करते हैं। तो इनकी डायमेंशंस भी अलग अलग होती है। इनको देख लेते हैं हम लोग कि अलग अलग पेजों में क्या डायमेंशन होती है। वापस चलते हैं अपने नोटपैड सॉफ्टवेयर पर, और यहाँ पर हमें सेट कर लेना है A4 साइज। ठीक है, जिस पे हमें प्रिंट निकालना है ये हमारा A4 साइज पेज है, और इसको यहाँ पर पेपर साइज में सेट कर देना है। इसके ठीक बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है पेपर सोर्स। पेपर सोर्स में लिखा हुआ है ऑटो सेलेक्ट, और इसके अंदर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ट्रे का ऑप्शन आता है। कुछ आपके ऐसे प्रिंटर्स आते हैं जिनमें आपके बहुत सी जगह पर कागज़ लगता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये बताना होता है कि हमने प्रिंटर में किस ट्रे में पेपर को रखा हुआ है, जिससे कि प्रिंटर प्रिंट करते समय वो पेपर ऑटोमेटिक उस ट्रे से ले ले। तो यहाँ पर अगर आपके प्रिंटर में एक ही ट्रे है तो इसमें आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल ट्रे हैं प्रिंटर में और आपने सेकंड ट्रे में पेपर को रख रखा है तो यहाँ पर आपको ट्रे का ऑप्शन बढ़ जाएगा। जितनी भी ट्रे आपके प्रिंटर में होंगी उनके यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर एक ही ट्रे है तो आपको यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, ऑटो सेलेक्ट ही रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेपर को घुमाना। तो दो प्रकार के ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में पेज की ऊंचाई ज़्यादा आती है और चौड़ाई कम आती है, और अगर हम इसे लैंडस्केप कर देते हैं तो लैंडस्केप में पेज की चौड़ाई बढ़ जाती है और ऊंचाई कम हो जाती है। तो जब भी हमें कभी ऐसा मैटर प्रिंट करना होता है जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो पेपर को यहाँ पर लैंडस्केप कर दिया जाता है।
नहीं तो अधिकतर प्रिंट जो होते हैं वो पोर्ट्रेट में ही निकाले जाते हैं। तो ओरिएंटेशन में आपको पोर्ट्रेट रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें आपका से कहते हैं मार्जिन। मार्जिन की जो दूरी है वो इंच में नापी जाती है, और मार्जिन यहाँ पर जो पेज का किनारा है और जो मैटर के बीच की दूरी है इसको मार्जिन कहा जाता है। जैसे ये पेज के लेफ्ट साइड में दूरी है तो इसे लेफ्ट मार्जिन कहेंगे। पेपर के ऊपर जो गैप आ रहा है इसे टॉप मार्जिन कहेंगे। राइट में जो गैप आ रहा है इसे राइट मार्जिन कहेंगे, और नीचे जो गैप आ रहा है इसको बॉटम मार्जिन कहेंगे। तो चारों तरफ से जो पेज में दूरी छोड़ी जाती है उसे हम मार्जिन कहते हैं, और सभी दूरियां यहाँ पर 1-1 इंच दी गई हैं। इन्हें हम अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लेफ़्ट साइड में 2 इंच की दूरी चाहते हैं तो जो 1 लिखा हुआ है उसे हम बैक स्पेस करके हटा देंगे और यहाँ पर 2 इंच लिख देंगे। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ प्रीव्यू में आपके 2 इंच की गैपिंग लेफ़्ट साइड पर आ गई है। तो अपने अनुसार हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जितनी भी गैप हमें यहाँ पर लानी हो वो इनके बॉक्सेस में लिख देंगे। वापस से इसे 1 कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है हेडर एंड फुटर। तो जो पेज का ऊपर का हिस्सा होता है इसे हेडर कहते हैं, और पेज के नीचे के हिस्से को फुटर कहा जाता है। जो भी चीज़ हेडर और फुटर में लिखेंगे ये आपके हर पेज में प्रिंट होगी। ये इसका बेनिफिट होता है। जैसे यहाँ पर हेडर पर लिखा गया है एंड का निशान और F। इसका मतलब होता है कि जिस नाम से हमने फाइल को सेव कर रखा है वह आपके पेज के टॉप पर प्रिंट करेगा, हेडर पर, और हमेशा सेंटर पर प्रिंट करेगा, जिस पर आपको कोई भी अलाइनमेंट के ऑप्शन नहीं दिए गए जिससे कि आप हेडर को लेफ़्ट या राइट में मूव कर सकें। तो हेडर और फुटर में जो भी जानकारी प्रिंट होगी वो पेज के सेंटर पर होगी। हेडर आपके ऊपर आएगा और फुटर पेज के नीचे आएगा। फुटर में यहाँ पर लिखा गया है पेज और एंड का निशान लगा करके P। एंड P का मतलब है पेज नंबर। तो यहाँ पर बॉटम पर पेज के सेंटर पर पेज नंबर लिख करके आएंगे। तो ये यहाँ पर आपको सेटिंग कर लेनी है। अगर हम हेडर फुटर में इनके अलावा और कुछ लिखना चाहते हैं तो इसे यहाँ से आप क्लिक करके इरेज कर देंगे, और जो भी चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है उसे यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो ये कंप्यूटर पेपर को प्रिंट करते समय इस पर आपके प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर आप जो भी वैल्यू भरेंगे वो आपको ओके करते समय फाइल में कहीं दिखाई नहीं देगी। जब हम इसे प्रिंटर से प्रिंट करेंगे तब आपको ये वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, इसके बाद ये पूरी सेटिंग करने के बाद यहाँ पर आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है और हमारा पेज सेटअप यहाँ से पूरा हो जाता है। पेज सेटअप आपका बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन है प्रिंटिंग के लिए। पहले पेज को सेट करना बहुत ज़रूरी है प्रिंट के। अगर आप इसको बाद में सेट करते हैं तो फिर आपके पेजेस में चेंजेस हो सकते हैं। मैटर जो होगा आपका वो एडजस्ट होने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए पेज सेटअप हमेशा पहले किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है इसका प्रिंट। प्रिंट ऑप्शन के द्वारा प्रिंटर पे हम लोग प्रिंट भेजते हैं। किस प्रकार से प्रिंट भेजते हैं? प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसका हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है सेलेक्ट प्रिंटर, यानी जितने भी प्रिंटर हमने अपने कंप्यूटर में लगा रखे हैं वो आपको यहाँ पर सभी के नाम डिस्प्ले होंगे, और जिस प्रिंटर पर आपको प्रिंट भेजना है वो आपको लिस्ट में से सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम जैसे हमने HP का प्रिंटर लगा रखा है तो हम यहाँ पर HP प्रिंटर सेलेक्ट कर देंगे, और इसके बाद यदि यह प्रिंटर हमने ऑन नहीं किया है अभी तक तो फिर यहाँ नीचे के स्टेटस ऑप्शन में आपको ऑफलाइन शो होगा। इसका मतलब है कि प्रिंटर इस समय पर चालू नहीं है। तो जैसे ही आप प्रिंटर को ऑन कर देंगे तो स्टेटस के सामने यहाँ पर रेडी लिख करके आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी जो प्रिंटर मशीन है उसे ऑन कर दिया गया है। इसके ठीक नीचे आपको ऑप्शन मिलता है पेज रेंज, जहाँ पर आपको ऑल ऑप्शन सेलेक्ट मिलेगा। तो ऑल ऑप्शन का मतलब है कि यहाँ पर आप सारे पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम इसमें काफ़ी मैटर लिख देते हैं और यह चाहते हैं कि सिर्फ दूसरा पेज प्रिंट हो, सेकंड नंबर का पेज हमें से प्रिंट करना है, तो इसमें ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ये एक्टिवेट नहीं है। तो आप नोटपैड में ऑल पेजेस को ही प्रिंट कर सकते हैं, बीच के किसी पेज को प्रिंट नहीं किया जा सकता है। तो जब भी आप प्रिंट निकालेंगे तो आपको सभी पेजों का प्रिंट भेजना होगा नोटपैड से। ये नोटपैड में आपकी एक कमी है कि आप सभी पेजों का प्रिंट ही भेज सकते हैं, पर्टिकुलर पेज आप यहाँ पर प्रिंट नहीं भेज पाएंगे।
नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, इसका नाम है नंबर ऑफ कॉपीज़। यानी जैसे हम लोग फ़ोटो कॉपी करवाते हैं और उससे एक कॉपी देने के बाद उससे जितनी कॉपी करवानी होती है वो उससे कह देते हैं कि भैया ये 4 कॉपी कर दीजिए। इसी प्रकार से अगर हमें कंप्यूटर पर भी कॉपीज़ कई निकालनी हो तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को बढ़ा देते हैं। तो जितनी भी कॉपी हमें निकालनी होगी ये फिगर हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो इस फिगर को हम मैक्सिमम जो बढ़ा सकते हैं वो 999 कॉपीज़ तक बढ़ा सकते हैं। एक बार में 999 कॉपीज़ से ज़्यादा प्रिंट नहीं भेजी जा सकती है। ये नोटपैड में लिमिटेशन है कि अगर हमें 1000 पेज प्रिंट भेजने हो तो हम एक बार में इसे नहीं भेज सकते हैं, हमें 2 बार में इसे प्रिंट भेजना होगा। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ यहाँ पर मैक्सिमम 999 है। बाकी हमें जितनी कॉपीज़ प्रिंट करनी होती हैं तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कोलेट का, जिस पे अगर हम यहाँ पर टिक नहीं लगाते हैं तो हमने जो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ दी हैं इनके जो पेज ऑर्डर होंगे, पहले पेज के पहले 4 कॉपी प्रिंट कर देगा, फिर दूसरे पेज के 4 कॉपी प्रिंट करेगा और फिर तीसरे पेज के 4 कॉपी प्रिंट करेगा। लेकिन अगर हम कोलेट ऑप्शन को टिक कर देते हैं तो यहाँ पर पहला पेज प्रिंट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर आपका पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस प्रकार से 4 कॉपी हर एक पेजेस की निकलेंगी, लेकिन इनका ऑर्डर जो है वो कोलेट ऑप्शन से बदल जाता है। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपके पेज की उतनी ही निकलेंगी, बस पेज के ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। तो इसको सेट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रिंट बटन पर क्लिक कर देना है। प्रिंटर डिवाइस के पास ये इंस्ट्रक्शन चला जाएगा कि इस पेजों को अब हमें प्रिंट करना है और प्रिंटर उसे एक एक करके प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें है फाइल के अंदर एग्जिट ऑप्शन से नोटपैड सॉफ्टवेयर को बंद किया जाता है। तो जैसे ही आप इस एग्जिट ऑप्शन को क्लिक करते हैं नोटपैड सॉफ्टवेयर हमारा बंद हो जाता है। तो नोटपैड सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए हम Alt+F4 फंक्शन की का प्रयोग भी कर सकते हैं, इससे भी हमारा नोटपैड सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पर एडिट मेनू। एडिट मेनू यहाँ पर दिया गया है। इसके अंदर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है अंडू, जिससे कि अगर हमने कोई भी फाइल में चेंजेस तुरंत किए हुए हैं तो उसे हम रिवर्स कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। जैसे हम फाइल के लास्ट में जाते हैं, लास्ट में जाने के लिए कंट्रोल और एंड की दबाएंगे, कंट्रोल और एंड कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट में हमारा कर्सर पहुंच जाएगा। यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट लिखा, जय इज़ ए गुड बॉय। जैसे ये हमने सेंटेंस यहाँ पर टाइप कर दिया है। एक बार हम Ctrl+Z शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो जो मैटर हमने जस्ट अभी टाइप किया है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। और अगर हम इसे दोबारा से Ctrl+Z कर दें तो ये वाली लाइन हमारी वापस आ जाती है। इसका मतलब इसमें आप सिर्फ एक ही स्टेप को बैक कर सकते हैं और अगर आपको कई स्टेप इसमें पीछे जाना हो तो ये नोटपैड में नहीं किया जा सकता है। इसमें अंडू ऑप्शन से सिर्फ एक ही स्टेप पीछे जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कट। कट का काम होता है किसी भी मैटर को एक जगह से हटा करके दूसरी जगह पर ले जाना। सबसे पहले आपको मैटर को सेलेक्ट करना है जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये प्रोफेशनली वर्ड लिखा हुआ है, इसको हमें यहाँ से अगर हटाना है तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले और इसके बाद एडिट में जा कर के इसे कट कर देंगे तो वो मैटर हमारा इस जगह से रिमूव हो जाता है। अब जहाँ पर भी हमें मैटर को ले जाना है वहाँ पर हम सबसे पहले कर्सर को रखेंगे। ये जो लाइन यहाँ पर ब्लिंक कर रही है इसको कर्सर कहते हैं। इसके बाद मैटर को ट्रांसफ़र करने के लिए पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जिससे हमारा मैटर दूसरी जगह पर आ जाता है। तो कट ऑप्शन के द्वारा मैटर को एक जगह से हटा सकते हैं और पेस्ट ऑप्शन के द्वारा जहाँ पर हम कर्सर रखते हैं वहाँ पर हमारा मैटर पेस्ट हो जाता है। जब तक ये भी ध्यान रखना है, जब तक हम किसी भी मैटर को कट या कॉपी करने से पहले सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये ऑप्शंस हमारे डीएक्टिवेट रहते हैं। तो सबसे पहले कट या कॉपी करने के लिए आपका मैटर सेलेक्ट करना ज़रूरी है।
कट ऑप्शन से हम लोग मैटर को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसे इसकी शॉर्टकट की के द्वारा भी किया जा सकता है। कट करने के लिए Ctrl+X दबाएंगे और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V दबाएंगे। शॉर्टकट की से देखते हैं। जैसे हम यहाँ से इस बटन वर्ड को हटाना चाहते हैं तो हम पहले इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+X शॉर्टकट की प्रेस कीजिए तो वो मैटर वहाँ से हट जाएगा। अब जहाँ पर आपको मैटर ले जाना है वहाँ पर कर्सर रखिए और कंट्रोल के साथ में V दबा दीजिए तो वो मैटर आपका दूसरी जगह पर आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं जो कि इसका है कॉपी। कॉपी ऑप्शन के द्वारा किसी भी मैटर की डुप्लीकेट बनाई जा सकती है। इसके लिए आपको पहले मैटर को सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है प्रोवाइड्स। इस प्रोवाइड वर्ड को हम यहाँ भी रखना चाहते हैं और दूसरी जगह पर भी लाना चाहते हैं तो हम पहले इस मैटर को सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद एडिट में जाकर इसे कर देते हैं कॉपी। कॉपी करने पर ये मैटर यहाँ से हटेगा नहीं, जिस प्रकार से कट करने पर ये मैटर यहाँ से हट जाता है। फिर इसके बाद जहाँ पर आपको मैटर ले जाना है वहाँ पर कर्सर रखेंगे और एडिट में जाकर पेस्ट कर देंगे। इससे हमारा मैटर दूसरी जगह पर भी आ जाएगा। प्रोवाइड्स वर्ड जहाँ पहले से लिखा हुआ था वहाँ पर लिखा रहेगा और पेस्ट करने पर वह मैटर दूसरी जगह पर भी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपी ऑप्शन से मैटर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है डुप्लीकेट बना करके। तो कॉपी पेस्ट ऑप्शन से सेलेक्ट किए हुए कंटेंट की डुप्लीकेट कॉपी बनती है। इसी को इसके शॉर्टकट की के द्वारा भी यूज़ कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए Ctrl+C प्रेस करना है, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V प्रेस करना है। आइए इसे शॉर्टकट से देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये रीडिंग वर्ड है इसको सेलेक्ट करना है और इसकी कॉपी बनानी है हमें, तो हम यहाँ सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से Ctrl+C शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और इसके बाद फिर आपको जहाँ पर मैटर ले जाना है वहाँ पर कर्सर रख करके Ctrl और V प्रेस कर देंगे। इससे हमारा मैटर दूसरी जगह पर भी आ जाएगा। कॉपी पेस्ट ऑप्शन से मैटर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है इसका डिलीट। डिलीट ऑप्शन के लिए इस समय पर यह ऑप्शन बंद है। यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो ये क्लिक नहीं हो रहा है। पहले इसके लिए आपको डिलीट ऑप्शन के लिए पहले आपको मैटर को सेलेक्ट करना होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये जो कंटेंट हमने यहाँ लिखा है ये हम फाइल से हटाना चाहते हैं तो इसको सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको एडिट में जा कर के डिलीट ऑप्शन को क्लिक कर देना है, जिससे आपका सेलेक्ट किया हुआ मैटर फाइल से हट जाएगा। और अगर मान लेते हैं इस कंटेंट की आपको ज़रूरत है और ये आपको तुरंत वापस चाहिए तो हम एडिट में जाकर अंडू कर देते हैं, तो इससे हमारा डिलीट किया हुआ मैटर वापस आ जाता है। डिलीट करने के लिए इसकी शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर सकते हैं जो कि दी गई है डेल बटन दी गई है। डेल की कीबोर्ड में होती है डिलीट, उसको आपको प्रेस करना है। तो पहले मैटर को आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा देंगे। इससे भी हमारा ये मैटर फाइल से हट जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है इसका फाइंड। फाइंड ऑप्शन के लिए ये ज़रूरी है कि आप कर्सर को या तो फाइल के बिल्कुल शुरू में रखें या फिर बिल्कुल लास्ट में, ये इसके लिए कंपलसरी है। तो हम फाइल के कर्सर को फाइल के बिल्कुल शुरू में ले चलते हैं। बिल्कुल शुरू में जाने के लिए कीबोर्ड से आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, Ctrl+Home बटन। Ctrl होम प्रेस करने पर हमारा कर्सर फाइल के स्टार्टिंग पर पहुंच जाता है, जहां से फाइल हमारी शुरू हो रही है। तो Ctrl होम प्रेस करने से कर्सर फाइल के शुरू में आ जाएगा और इसके बाद हमें फाइंड ऑप्शन के द्वारा जिस वर्ड को ढूंढना है वह हम यहाँ पर भरेंगे। फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इसका एक बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर इस बॉक्स में आपसे ये पूछा जा रहा है फाइंड व्हाट, मतलब कौन सा वर्ड आप फाइल पर सर्च करना चाहते हैं। जैसे फाइल में एक वर्ड है डॉक्यूमेंट, तो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट वर्ड को टाइप करेंगे और यहाँ पर डायरेक्शन में आपको ध्यान देना है। यदि आपने कर्सर को सबसे ऊपर रखा है तब आपको यहाँ पर डाउन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, और अगर आपने कर्सर को सबसे नीचे मैटर में रखा है तो आपको अप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ये वर्ड यहाँ पर भर करके
और फाइंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो कंप्यूटर इस वर्ड को सर्च करेगा और जहाँ जहाँ पर भी वो वर्ड हमें मिलेगा उसको इस प्रकार से हाईलाइट कर देगा वो। दोबारा हम फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो ये जहाँ दूसरी जगह पे लिखा है वो हमें बता देगा। फिर से फाइंड नेक्स्ट करने पर तीसरे वर्ड पर पहुँचा देगा। इस प्रकार से हम किसी भी मैटर को ढूंढ सकते हैं यहाँ पर। और एक यहाँ पर छोटा सा ऑप्शन बनाया गया है जिसका नाम है मैच केस। मैच केस का मतलब होता है जैसा हम एग्जैक्ट यहाँ पर टाइप करेंगे वैसा ही अगर हमें मैटर में भी मिलेगा तभी आपका ये सर्चिंग को कर पाएगा ये। तो अगर हम मैच केस को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और डॉक्यूमेंट को सर्च करते हैं तो ये इस वर्ड को सर्च कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो डी लिखा हुआ है इसको कैपिटल कर देते हैं, अगर डी को कैपिटल करने पर अब अगर हम इसे फाइंड करते हैं तो ये बताता है कि ये वर्ड फाइल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जहाँ पर भी हमने मैटर डॉक्यूमेंट लिखा है सभी जगहों पर स्मॉल लेटर ही लिखे हुए हैं सिर्फ। तो इसलिए आप ये मैच केस को तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास एग्जैक्ट ऐसा मैटर लिखा हो। ठीक है, इसमें ठीक जैसा आप यहाँ लिख देंगे वैसा ही जब फाइल में मिलेगा उसे तभी कंप्यूटर उस वर्ड को सर्च करेगा। तो ज़्यादातर जो सर्चिंग होती है वो बिना मैच केस के होती है। तो आपको ऐसे ही ये वर्ड लिख देना है और इसके बाद फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और ये वर्ड जहाँ जहाँ पर भी होगा कंप्यूटर आपको बताता जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है एडिट के अंदर फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन फाइंड जैसा ही है जैसे हमने उस समय पर उस बॉक्स को बंद कर रखा है जो बॉक्स हमने फाइंड के लिए यूज़ किया था। तो अगर हम उसी वर्ड को जो हमने फाइंड ऑप्शन के अंदर भरा है उसी को वापस से सर्च करना चाहते हैं बिना उस बॉक्स को ओपन करे तो आपको फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइंड नेक्स्ट क्लिक करते हैं जैसे ही तो उसी वर्ड को कंप्यूटर आगे की तरफ सर्च करना शुरू कर देता है। दोबारा से हम फिर से क्लिक करते हैं तो ये आगे बढ़ जाता है। ऐसे वर्ड को ये बार बार सर्च करता रहेगा जहाँ पर भी उसे फाइल में मिलेगा। इसे हम लोग इसकी शॉर्टकट की के द्वारा भी कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है F3 फंक्शन की। तो आपको कीबोर्ड से F3 फंक्शन की प्रेस करनी है तो ये वर्ड कंप्यूटर ऑटोमेटिक ढूंढ करके आपको बताता जाएगा कि ये वर्ड कहाँ कहाँ पर लिखा है। जितनी बार आप F3 फंक्शन की दबाएंगे वो वर्ड जहाँ पर भी होगा कर्सर आपका वहाँ पर सेलेक्ट करके आपको शो करेगा। इस प्रकार से हम लोग इसमें फाइंड ऑप्शन को कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है यदि हमने फाइल में कोई गलती कर दी है या कोई वर्ड हमने गलत कर दिया है तो उस वर्ड को हम किसी दूसरे वर्ड में चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो वर्ड हमने फाइल में लिख रखा है वह हमें फाइंड व्हाट के बॉक्स में टाइप करना है और जिसमें उस वर्ड को हम बदलना चाहते हैं उसे रिप्लेस विथ के बॉक्स में टाइप करते हैं। तो जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारी फाइल में जहाँ जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उन सभी जगहों पर पेपर वर्ड हो जाए तो हम यहाँ पर पेपर यहाँ पर टाइप कर देंगे। और अगर हम एक एक करके वर्ड को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इसके बाद रिप्लेस ऑप्शन को क्लिक करना है, फिर फाइंड नेक्स्ट करना है, फिर रिप्लेस करना है। ऐसे आपके कंप्यूटर को वह वर्ड वो सर्च करता जाएगा और एक एक करके बदलता जाएगा। तो जब हमें एक एक करके चेंज करना होगा तो हमें फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस बटन को यूज़ करना होगा। पहले फाइंड नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद बदलने के लिए रिप्लेस करेंगे। लेकिन अगर हम पूरी फाइल में एक साथ पूरा चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रिप्लेस ऑल बटन पे क्लिक करना है। फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक बार रिप्लेस ऑल बटन पे क्लिक करते हैं, फाइल में जितनी भी जगहों पर डॉक्यूमेंट लिखा होगा सभी जगहों पर एक ही बार में पेपर वर्ड हो जाएगा। रिप्लेस ऑल बटन पे क्लिक करते हैं और हमारी फाइल में ये मैटर चेंज हो जाता है। अब अगर हम डॉक्यूमेंट वर्ड को यहाँ से फाइंड करेंगे तो कंप्यूटर कह देगा कि ये वर्ड फाइल पर नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यह वर्ड दूसरे वर्ड में बदल चुका है। लेकिन इसमें रिप्लेस ऑल करते समय हमने यहाँ पर जैसे रिप्लेस ऑल बटन को क्लिक किया था तो कंप्यूटर सभी वर्ड्स को रिप्लेस विथ के वर्ड में चेंज तो कर देता है,
लेकिन आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी वो नहीं दिखाता है, कोई भी मैसेज आपको रिसीव नहीं होता है कि कंप्यूटर ने इस वर्ड को बदल दिया है। तो ये नोटपैड में आपको कंप्यूटर बताता नहीं है कि फाइल में ये वर्ड बदला जा चुका है, तो यह इसकी एक कमी है। नेक्स्ट जो आपके आगे के सॉफ्टवेयर्स आएंगे उसमें इसको ठीक किया गया है, तो अगले टॉपिक पे जब हम पहुंचेंगे तब वहाँ पर आपको इसके एडवांटेज बताएंगे। इसको क्रॉस करके यहाँ पर बंद कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। एडिट के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है गो टू ऑप्शन इस समय पर ऑन है, यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है कि जब आप अपने कंप्यूटर पर इसको करें तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर डीएक्टिवेट हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर ये ऑप्शन गो टू ऑप्शन यहाँ पर डीएक्टिवेट है तो आपको फॉर्मेट ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा वर्ड रैप, इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका ये ऑप्शन बंद हो जाएगा तो गो टू ऑप्शन हमारा ऑन हो जाता है। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं फॉर्मेट में वर्ड रैप ऑप्शन एक बार क्लिक कर देता हूँ और फिर इसके बाद एडिट में जाके गो टू करता हूँ तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर बंद हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर गो टू ऑप्शन यहाँ पर बंद आ रहा है तो आपको एक बार फॉर्मेट मेनू में जाके वर्ड रैप ऑप्शन को क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वर्ड रैप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गो टू ऑप्शन हमारा एक्टिवेट हो जाता है। इस पर आपको क्लिक करना है। गो टू ऑप्शन से हम लोग किसी पर्टिकुलर लाइन पे जा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लाइन नंबर 5 डालते हैं कि हमें 5 पर जाना है और गो टू बटन पर क्लिक करते हैं। कंप्यूटर हमारे कर्सर को 5th लाइन पर पहुंचा देता है। ऊपर से अगर आप इसको गिनेंगे तो ये 5 नंबर लाइन पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो गो टू ऑप्शन से हम पर्टिकुलर किसी लाइन पर जा सकते हैं। और एक गो टू के अंदर आपको एक और फीचर दिया गया है कि अगर हम गो टू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये करना चाहें कि इस फाइल में कितनी लाइनें लिखी हुई हैं, ये अगर हम काउंट करना चाहते हैं तो लाइन नंबर के बॉक्स में आपको जो वैल्यू आप भरेंगे वो बड़ी से बड़ी वैल्यू यहाँ पर भर दीजिए जितनी की फाइल के अंदर लाइनें प्रेजेंट ना हो। तो जैसे हमने यहाँ पर 1000 प्रेस कर दिया, लिख दिया हमने यहाँ पर 1000। तो अगर हम गो टू बटन पे क्लिक करते हैं, हमारी फाइल में 1000 लाइनें प्रेजेंट नहीं है, तब आपको ये कंप्यूटर मैसेज दिखाएगा द लाइन नंबर इज बियॉन्ड द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, यानी आपने जो नंबर लिखा हुआ है उतनी लाइनें फाइल में प्रेजेंट नहीं है। और जैसे ही आप इस मैसेज को ओके करते हैं तो कंप्यूटर आपको यहाँ पर फाइल में जितनी भी लाइनें होंगी उनको गिन करके यहाँ पर आपको बता देगा कि 27 लाइन्स टोटल फाइल के अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये आपका एक हिडन मेथड है जिससे आप फाइल की नंबर ऑफ लाइन्स को नोटपैड में काउंट कर सकते हैं। नोटपैड गो टू ऑप्शन को बंद करने के लिए या तो क्रॉस पे क्लिक कर दीजिए या फिर कैंसिल बटन पे क्लिक कर दीजिए। ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें आता है एडिट मेनू पर आपको जाना है और इसके नीचे आपको ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल ऑप्शन के द्वारा पूरी फाइल में जितना भी मैटर हमने लिखा हुआ है उस पूरे मैटर को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारी फाइल में जितना भी मैटर लिखा होगा पूरा मैटर कंप्यूटर एक ही बार में सेलेक्ट कर देगा। ये इसका फ़ायदा है जब हमें किसी मैटर में कोई सेटिंग करनी होती है तो हम पूरे मैटर को एक बार में सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका शॉर्टकट दिया गया है Ctrl+A। तो अगर हम फाइल पर Ctrl+A प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो भी हमारा पूरा मैटर एक बार में सेलेक्ट हो जाता है। इस तरह से हम लोग पूरी फाइल का मैटर एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें दिया गया है टाइम/डेट, इसका शॉर्टकट है F5 फंक्शन की। अगर हमें कंप्यूटर में जो डेट चल रही है यहाँ पर अगर हम वो फाइल पर अपने लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ब्लैंक जगह पर कर्सर रखना है, खाली जगह पर, और इस ऑप्शन पर जाकर के क्लिक करना है। तो कंप्यूटर में जो भी डेट उस समय पर चल रही होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। डेट एंड टाइम दोनों आपको यहाँ पर डिस्प्ले होता है। और अगर हम इसे शॉर्टकट की से लाना चाहें तो हम F5 फंक्शन की प्रेस करेंगे और इससे भी हमारे कंप्यूटर की डेट और टाइम हमारे पास आ जाती है। इस तरह से कंप्यूटर का डेट और टाइम फाइल में लाया जा सकता है। लेकिन यह जो डेट और टाइम लाया गया है ये स्टिल रहेगा, ये बदलता हुआ नहीं रहेगा। तो जो उस समय पर जिस समय आपने ऑप्शन क्लिक किया इस घड़ी में जितना भी बज रहा होगा कंप्यूटर में
वही आपको डेट एंड टाइम यहाँ पर मिलेगा। अगर हमारे कंप्यूटर की डेट और टाइम गलत चल रहे हैं तो हमारी फाइल में गलत डेट और टाइम ही आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मेट टैब पर आपको जाना है और फॉर्मेट के अंदर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है वर्ड रैप। वर्ड रैप ऑप्शन से जो भी हम इस समय ये ऑप्शन, यदि वर्ड रैप ऑप्शन बंद है तो आपने जो भी पैराग्राफ लिखे होंगे वो एक पैराग्राफ पूरी एक लाइन में डिस्प्ले होता है। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपको यहाँ पर बताएगी कि एक लाइन में एक पैराग्राफ पूरा डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम इसके नीचे कोई भी मैटर लिखते हैं और यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं अगर हम, तो कंप्यूटर यहाँ पर लाइन चेंज नहीं करता है, एक ही लाइन में आगे लिखता जाएगा। तो इससे ये अब जब हमें एक लाइन में एक पैराग्राफ लिखना होता है तब हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारे कंप्यूटर की एक लाइन पूरी भर जाए स्क्रीन की तो कर्सर अपने आप नई लाइन पर आ जाए, तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है वर्ड रैप पर। जैसे ही हम वर्ड रैप पर क्लिक कर देते हैं तो अब हमारी जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है यहाँ से वो गायब हो गई है। तो अब हम इसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं कर सकते। तो हम इसे स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं और यहाँ पर अगर हम कोई भी मैटर अपनी तरफ से टाइप करते हैं तो जैसे ही एक लाइन पूरी भर जाएगी तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक लाइन को चेंज कर देगा। तो जब हमारी फाइल में लाइन चेंज ना हो रही हो तो आपको इस ऑप्शन को यहाँ पर ऑन कर लेना है, वर्ड रैप ऑप्शन। इस पर आपका टिक लगा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट के अंदर फॉन्ट। फॉन्ट ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपके पास इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है फॉन्ट। इसके अंदर आपको लिखने की अलग अलग स्टाइल्स दी हैं। जिस स्टाइल में भी आपको अपने मैटर को चेंज करना हो उस स्टाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक ये स्टाइल है, इसको सेलेक्ट कर लिया है, तो कैसा आउटपुट आएगा वो हमें यहाँ पर सैंपल पर डिस्प्ले करेगा। और इसके बाद आपको यहाँ से इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पर फाइल में जितना भी लिखा हुआ कंटेंट है वो उसी स्टाइल में चेंज हो जाता है। नोटपैड में किसी पर्टिकुलर मैटर का जो स्टाइल है वो चेंज नहीं किया जा सकता है। तो जो भी आप फॉन्ट स्टाइल लगाएंगे वो पूरे मैटर पर एक बार पर अप्लाई होगी। इसे अगर हमें सही करना है पहले जैसा तो फॉर्मेट में जाना है, फॉन्ट में जाना है और यहाँ पर आपको लिस्ट में ऑप्शन मिलेगा कैलिब्री, जो कि आपका पहले से फॉन्ट सेट होता है। तो इसे हम लोग डिफ़ॉल्ट फॉन्ट भी कहते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब जो चीज़ पहले से सेट की गई हो। कैलिब्री फॉन्ट को यहाँ से सेलेक्ट करना है और इसके बाद इसे ओके कर देना है। तो हमारा मैटर पहले जैसी स्टाइल में चेंज हो जाता है। इसके बाद इसी ऑप्शन पर हम दोबारा आते हैं और यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है फॉन्ट स्टाइल, जिसमें पहले से यहाँ पर रेगुलर लगाया गया है। तो इसके नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कि इटैलिक। अगर हम इटैलिक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जितना भी फाइल का मैटर है वो सभी अक्षर हमारे यहाँ पर थोड़े थोड़े तिरछे हो जाते हैं। इसको आप ओके करेंगे तो फाइल में जितने भी मैटर लिखा हुआ है वो पूरा तिरछा हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि नोटपैड में सेलेक्टेड मैटर पर आप ये इफ़ेक्ट नहीं लगा सकते हैं। तो जो भी इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे वो पूरी फाइल पर अप्लाई होगा। इसी ऑप्शन के अंदर आपको फॉन्ट में फिर से जाना है और यहाँ आपको मिलता है एक ऑप्शन बोल्ड। बोल्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जिससे हमारी फाइल में जितना भी मैटर हमने लिख रखा है वो डार्क हो जाता है। उसके जो अक्षर होंगे वो थोड़े गाढ़े हो जाते हैं, यहाँ पर डार्क कलर में हो जाएंगे, डार्क ब्लैक। इसी ऑप्शन में आपको जाना है वापस से फॉन्ट ऑप्शन में और इसके नीचे दिया गया है बोल्ड एंड इटैलिक, यानी कि अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमारा मैटर डार्क भी होगा और सभी अक्षर तिरछे भी हो जाएंगे। ओके करने पर मैटर हमारा डार्क भी हो जाता है और इटैलिक की वजह से ये तिरछा भी हो जाएगा। वापस से इसको पहले जैसा करने के लिए फॉर्मेट में जाके फॉन्ट में जाते हैं और इसके अंदर आपको यहाँ फॉन्ट स्टाइल में रेगुलर सेलेक्ट करके रखना है। रेगुलर ऑप्शन पहले से सेलेक्ट होता है यहाँ पर, इसे आपको ओके कर देना है। फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है साइज। यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं। जो पहले से यहाँ पर सेट होता है वो हमारा 11 फॉन्ट साइज होता है।
11 फॉन्ट साइज हमारा डिफ़ॉल्ट होता है, जो कि पहले से सेट किया गया होता है। यानी कि ये हमारे अक्षर इतने बड़े हमें डिफ़ॉल्ट में दिखाई देते हैं। अगर हम इन अक्षर को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्मेट में जाना है, फॉन्ट में जाना है, और यहाँ पर ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको यहाँ से बड़े नंबर को सेलेक्ट कर देना है। जितना आप नंबर बड़ा सेलेक्ट करेंगे उतना यहाँ पर जो अक्षर है उनका साइज बढ़ता जाएगा। इस साइज यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पर जो अक्षर होंगे वो बड़े हो जाएंगे, और जितने बड़े अक्षर यहाँ पर आप कर देंगे, अगर हम इसका प्रिंट निकालते हैं यहाँ से, तो प्रिंट करते समय भी ये अक्षर बड़े ही प्रिंट होंगे। ये ध्यान रखना है कि जितना फॉन्ट साइज आप बढ़ा के रखेंगे उतने ही बड़े अक्षर आपके प्रिंट पे भी प्रिंट होंगे पेपर पर। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, वो है इसका व्यू टैब, व्यू मेनू है। व्यू मेनू के अंदर आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, स्टेटस बार, जो कि इस समय पर बंद है। स्टेटस बार ऑप्शन आपकी डिस्प्ले होती है यहाँ टास्क बार के जस्ट ऊपर, यहाँ पर डिस्प्ले होती है, लेकिन इस समय पर ये ऑप्शन बंद है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्मेट में जाके वर्ड रैप ऑप्शन को बंद करना होगा। तो जैसे ही आप वर्ड रैप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और व्यू में जाकर के स्टेटस बार पर देखते हैं तो ये ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाता है। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं नीचे आपकी यहाँ पर एक ये लाइन आ जाती है, इसे हम लोग स्टेटस बार कहते हैं। ये यहाँ पर दिखा रहा है LN1 कॉल 1, इसका मतलब है लाइन 1 और कॉलम 1। जहाँ पर भी हम कर्सर को प्लेस करेंगे, ये जो लाइन हमारी यहाँ पर ब्लिंक करती है इसे कर्सर कहते हैं। तो जैसे हमने इसे यहाँ पर प्लेस किया तो ये बता रहा है कि लाइन नंबर 3 पर हमारा कर्सर है और कॉलम नंबर 19 पर है। कॉलम का मतलब हो गया लेफ़्ट साइड से अगर आप यहाँ पर लेटर्स को गिनेंगे स्पेस के साथ, तो फिर आपको ये इस समय पोजीशन जो इसकी है वो 19 है। 19 पोजीशन पर इस समय कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है। तो ये आपको स्टेटस बार में कर्सर की पोजीशन बताता है कंप्यूटर, इस समय पे कर्सर किस जगह पर है। ये स्टेटस बार से हम देख सकते हैं, और अगर हम इस पर दोबारा क्लिक कर देते हैं तो स्टेटस बार हमारी ऑफ हो जाती है, बंद हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है हेल्प। यहाँ पर हेल्प के अंदर आपको दो ही ऑप्शन मिलते हैं, एक है व्यू हेल्प और एक है अबाउट नोटपैड। व्यू हेल्प ऑप्शन के द्वारा आप नोटपैड के बारे में यदि कोई ऑप्शन आपको नहीं पता है तो आप उसकी हेल्प देख सकते हैं यहाँ से। इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। इसके लिए इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और आपके पास हेल्प का पेज यहाँ पर खुल जाएगा। अब आपको जो भी हेल्प चाहिए वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे अगर मुझे ये पता करना है कि कट ऑप्शन को किस प्रकार से किया जाता है, तो मैं यहाँ पर जा कर के कट टाइप कर दूंगा और इसके बाद इंटर की प्रेस कर दूंगा। तो कट ऑप्शन से रिलेटेड यहाँ पर सभी ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आप उसको क्लिक करके वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन डालूँ, जैसे मैंने यहाँ पर फॉन्ट ऑप्शन डाल दिया, फॉन्ट ऑप्शन लिख करके इंटर किया, तो फॉन्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे यहाँ दिखा रहा है ये चेंज योर फॉन्ट सेटिंग्स, इस पर जाएंगे हम और यहाँ पर हमें अलग अलग फॉन्ट को किस प्रकार से सेट करना है वो हमें यहाँ पर कंप्यूटर शो करने लगेगा। इस प्रकार से हम कंप्यूटर में किसी भी ऑप्शन की हेल्प देख सकते हैं। इसे क्रॉस करके यहाँ से बंद कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसके अंदर आता है अबाउट नोटपैड। अबाउट नोटपैड ऑप्शन के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि नोटपैड का कौन सा वर्ज़न हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर दिखा रहा है विंडोज़ 7 का इंटरप्राइज वर्ज़न है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर ये आपको मिलता है और इसका वर्ज़न यहाँ पर 6.1 दिया गया है। कॉपीराइट ईयर यहाँ पर 2009 दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का मतलब है ये जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा, और इसका जो वर्ज़न है वो 2009 है। क्योंकि जो विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा आया था वो 2009 में ही आया था, इसलिए आप इसमें इस कंप्यूटर में विंडोज़ 7 पड़ी हुई है, इसमें आपको 2009 वर्ज़न शो कर रहा है। और अगर किसी कंप्यूटर में विंडो 10 पड़ी होगी तो वहाँ पर आपके 2015 दिखाएगा यहाँ पर। तो अलग अलग वर्जन्स हैं, लेकिन नोटपैड में जो ऑप्शंस हैं उन्हें चेंज नहीं किया गया है। तो नोटपैड के सभी वर्जन्स में आपको यही ऑप्शंस मिलेंगे। इसको आप यहाँ पर ओके कर देते हैं
और यहाँ से आपका ये जो नोटपैड टॉपिक है उसके सभी ऑप्शंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको सभी ऑप्शंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसके नोट्स भी आप जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, जिससे कि कोई भी ऑप्शन यदि आपको पढ़ने में दिक्कत आए तो इस वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे के आने वाले वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन पर जल्दी मिलते रहेंगे। और नोटिफिकेशन को ऑल बेल आइकन पर सेट करना ना भूलें, जिससे कि आपको सभी वीडियोस तुरंत रिसीव हो जाएं। और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वह भी आपके नोटपैड सॉफ्टवेयर को अच्छे से सीख सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।